क्या आपने कभी अपने भीतर एक अजीब सी कमी या खालीपन महसूस किया है, तब भी जब आपके पास वह सब कुछ होता है जो आपने कभी चाहा था? यह एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं हो सकती, लेकिन हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी इसे महसूस करता है। यह उदासी या अकेलापन नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, एक गहरी तड़प जो भीतर से उठती है। यह एक ऐसे प्रेम की लालसा है जो इतना संपूर्ण और गहरा है कि बाकी सब कुछ उसके सामने फीका पड़ जाता है, जैसे सब कुछ उसकी छाया मात्र हो। यही प्रेम साधना की शुरुआत है, प्रेम का आध्यात्मिक अभ्यास। यह उस लगातार एहसास से शुरू होता है कि हम एक ऐसे घर की तलाश में हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं, फिर भी उसे बहुत गहराई से मिस करते हैं। यह घर कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और पूर्णता का प्रतीक है। हम में से ज्यादातर लोग इस खालीपन को सक्सेस, रिलेशनशिप या चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा प्यासी ही रहती है। हम जितना भी बाहरी दुनिया में खोजें, यह प्यास कभी नहीं बुझती। प्रेम का यह मार्ग इस भ्रम के खिलाफ एक बगावत है जो हमें दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से परे देखने के लिए बुलाता है और हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यह लालसा से भरी एक यात्रा है, एक पवित्र दर्द जो दिल को शुद्ध करता है, अहंकार को पिघलाता है और हमें भगवान के करीब लाता है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यही हमें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। यह प्रेम साधना के लिए एक बुलावा है, आत्मा की अपने सच्चे स्वरूप में लौटने की पुकार, दिव्य प्रेम के सागर में लीन होने की पुकार। यह एक आमंत्रण है अपने भीतर के उस प्रेम को खोजने का जो अनंत और शाश्वत है। समाज हमें एक नक्शा देता है, परिवार को महत्व दो, धन कमाओ, पहचान बनाओ। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं और इन्हीं में हमारी खुशियां छुपी हैं। हम इनसे चिपके रहते हैं, ये मानते हुए कि ये अंदर के खालीपन को भर देंगे। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो महसूस होता है कि ये सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अधूरापन रह जाता है। लेकिन ये अटैचमेंट्स भले ही आरामदायक हों, लिमिटेड हैं, जैसे तालाब में चांद का रिफ्लेक्शन। असली चांद आसमान में है, लेकिन हम उसकी परछाई को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम इन रिफ्लेक्शंस को असली चीज मान लेते हैं, अपने आप को टेम्पररी गोल्स और रिलेशनशिप्स में लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि यही स्थायी है, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। खुशी हमेशा पहुंच से बाहर लगती है। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही वह दूर जाती है, जैसे कोई परछाई। प्रेम साधना का मार्ग हमें सांसारिक अटैचमेंट्स के पिंजरे से परे देखने के लिए कहता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली आजादी भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। यह अपनी लाइफ को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह देखने के बारे में है कि सारा प्रेम एक सबक है, डिवाइन लव के अनंत सागर की ओर एक कदम है। हर अनुभव, हर रिश्ता हमें उस गहराई की ओर ले जाता है। जो प्रेम हम दूसरों के लिए महसूस करते हैं, वह उस सागर की बस एक बूंद है जिसके खोजे जाने का इंतजार है। असली प्रेम सीमाओं से परे है और वही हमें सच्ची शांति और पूर्णता की ओर ले जाता है। प्रेम साधना डिवाइन को प्रेम करने का अभ्यास है, डर या इनाम की इच्छा से नहीं, बल्कि एक गहरे अंदरूनी कनेक्शन से। इस मार्ग का दिल विरह है, बिलवड से बिछड़ने का मीठा दर्द। ये लालसा डिवाइन को हमारे विचारों में हमेशा मौजूद रखती है, हर पल को मेडिटेशन में बदल देती है। सच्चे प्रेमी के लिए भगवान एक आइडिया नहीं, बल्कि सबसे इंटीमेट रियलिटी है। लालसा का दर्द सबसे बड़ा सुख बन जाता है, दिल को नरम करता है और अहंकार को जला देता है। रिचुअल्स और रूल्स दूर हो जाते हैं, केवल प्रेम और याद ही मायने रखती है। दुनिया सुख की तलाश करती है और दर्द से बचती है, लेकिन इस मार्ग पर लालसा ही सबसे बड़ी खुशी है। विरह शुद्ध करता है, आत्मा को अल्टीमेट यूनियन के लिए तैयार करता है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने प्रेम के मार्ग पर निडर होकर चला, जैसे मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के लिए शाही उम्मीदों को ठुकरा दिया। मीराबाई का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब दिल में सच्चा प्रेम होता है तो इंसान हर बंधन को तोड़ने की हिम्मत जुटा लेता है। उन्होंने अपने परिवार, समाज और यहाँ तक कि अपने राज्य की परंपराओं को भी पीछे छोड़ दिया, सिर्फ अपने आराध्य के लिए। उनकी भक्ति ने हर सामाजिक नियम को तोड़ दिया, उन्हें एक आउटकास्ट बना दिया, लेकिन वह डिवाइन लव में डूबी हुई थी। मीरा ने कभी भी समाज की आलोचना या तिरस्कार की परवाह नहीं की,
क्योंकि उनके लिए कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य था। उनके गीत अपने बिलवड के साथ बातचीत थे, यह दिखाते हुए कि सच्चा प्रेम अपनी नैतिकता खुद बनाता है। उनकी कविताओं और भजनों में एक ऐसी आत्मीयता थी जो हर सुनने वाले के दिल को छू जाती थी। मीरा के शब्दों में प्रेम की शक्ति झलकती थी, जो हर बंधन को पार कर जाती है। चैतन्य महाप्रभु, जो कभी एक स्कॉलर थे, प्रेम से एक पैशनेट भक्त में बदल गए, सड़कों पर नाचते और गाते रहे। उनका जीवन भी इस बात का प्रमाण है कि जब प्रेम जागता है तो इंसान अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नई पहचान पा लेता है। उन्होंने दिखाया कि डिवाइन लव बहस के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए है। यह प्रेम तर्क या शब्दों में नहीं बंधता, बल्कि उसे महसूस किया जाता है आत्मा की गहराइयों में। मीरा और चैतन्य दोनों ने सामाजिक नियमों को तोड़ा, यह सिखाया कि प्रेम सभी सीमाओं को मिटा देता है। उन्होंने दिखाया कि जब प्रेम सच्चा हो तो वह हर दीवार गिरा सकता है, हर सीमा पार कर सकता है। उनका जीवन यह साबित करता है कि सच्ची भक्ति नियमों या इंटेलेक्ट में नहीं मिलती, बल्कि प्रेम से भरे दिल में मिलती है। जब दिल में प्रेम हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। जब प्रेम हावी हो जाता है तो केवल बिलवड ही मायने रखता है, बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है और जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। प्रेम का मार्ग सुंदर है लेकिन आसान नहीं। दुनिया आपको गलत समझ सकती है, आपकी लालसा को अजीब या गैर जिम्मेदाराना कह सकती है। मन आदत से बंधा हुआ संदेह और डर पैदा करता है। सच्चा डिटैचमेंट बिना चिपके प्रेम करना है, दुनिया में रहना लेकिन उसका हिस्सा ना होना है। बहुत से लोग इमोशनलनेस या डॉगमा को भक्ति मान लेते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम शांत, विनम्र और विशाल होता है। सबसे बड़ी परीक्षा डिवाइन साइलेंस है, जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं और दिल खाली महसूस होता है। इस अंधेरे में प्रेम करना एक सच्चे भक्त की पहचान है। यह आग अहंकार को जला देती है, आत्मा को अल्टीमेट एम्ब्रेस के लिए तैयार करती है। हम मंदिर बनाते हैं और रिचुअल्स करते हैं, लेकिन प्रेम साधना सिखाती है कि सच्ची पूजा दिल में होती है। हजारों चढ़ावे कुछ नहीं अगर दिल खाली है। प्रेम से किया गया एक छोटा सा काम सबसे बड़ी प्रार्थना है। असली मंदिर दिल है, असली चढ़ावा प्रेम है। संत हमें याद दिलाते हैं, भगवान हमारी प्रेम के भूखे हैं, हमारे रिचुअल्स के नहीं। लालसा का एक आंसू सोने के पहाड़ों से कहीं ज्यादा कीमती है। जब प्रेम जागता है तो हर काम पूजा बन जाता है, हर पल एक प्रार्थना। प्रेम का मार्ग हमें रिचुअल एंजाइटी से मुक्त करता है, जीवन ही भक्ति बन जाता है। पवित्र और साधारण मिल जाते हैं, हर सांस बिलवड की उपस्थिति से भर जाती है। प्रेम की यात्रा समर्पण में समाप्त होती है, हार नहीं बल्कि विश्वास। हम कंट्रोल छोड़ देते हैं और डिवाइन को हमें गाइड करने देते हैं। समर्पण में हम प्रेम के लिए प्रेम करते हैं, इनाम के लिए नहीं। लालसा का दर्द एक मीठा साथी बन जाता है और याद ही इनाम है। सच्चे प्रेमी के लिए बिलवड के बारे में सोचना ही एकमात्र गुण है, भूलना ही एकमात्र पाप। संत हमें इस मार्ग पर चलने का आग्रह करते हैं, जहां जीवन प्रेम का एक डांस बन जाता है। ये लालसा और खुशी से भरी एक यात्रा है जो सभी सांसारिक उपलब्धियों से परे शांति की ओर ले जाती है। सबसे बड़ा आनंद प्रेम करना है और सबसे बड़ा जीवन डिवाइन की निरंतर प्रेममय याद में बिताया गया है।